आरसीबी ने ट्रॉफी उठाई, लेकिन कुछ माओ ने अपने बेटे की अर्थी उठाई। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, ये कई परिवारों के लिए डरावनी याद बनकर रह गया है। क्या एक टीम की जीत के लिए किसी को बेटा को मर जाना चाहिए? एक टीम तो जीत गई, लेकिन कई घर हार चुके, कई घर टूट चुके, कई घर दफन हो चुके। आईपीएल के फाइनल क्रिकेट मैच भले ही एक टीम जीत गई, लेकिन इसने इंसानियत को हरा कर रख दिया, डुबा कर रख दिया। जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आईपीएल की फाइनल मैच आरसीबी जीत चुकी और उसी दिन मौत का मातम चारों तरफ छाया हुआ था। सवाल उठता है कि क्या ये क्रिकेट की जीत थी या फिर इंसानियत की हार? जी दोस्तों, आरसीबी ने मैदान में जश्न मनाया और कुछ लोगों के घरों में जल उठे चिता के अंगारे। 28 मई 2025 एक क्रिकेट हिस्ट्री में एक ऐसा इतिहास बन चुका है जो ना कभी भूलेगा और ना ही कभी दबेगा। ये वो दिन था जो क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक ऐतिहासिक रूप का स्वरूप बन चुका है और ये सभी के दिलो जहान में बस चुका है। साथियों, आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, और ये एक टीम जो आईपीएल के फाइनल मैच जीतती है और आईपीएल के इतिहास में पहली बार ऐसी टीम है जो 18 वर्षों के बाद अपनी इस खिताब को जीतने में कामयाब रही। लेकिन वहीं सवाल उठता है कि जब पूरा देश झूम उठा था, जश्न मनाया गया, आतिशबाजियां हुई, पटाखे फोड़े गए, जश्न मनाए गए, उसी जश्न के बीच कहीं मातम की चुप्पी छाई हुई थी, कहीं मातम की चुप्पी थी। मैच तो आरसीबी जीत गई, लेकिन कई लोग अपनी जिंदगी हार बैठे। ज़्यादातर युवा इनका शिकार हुए हैं। और साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि यह इतिहास में ये एक लिखा जा चुका है कि 18 वर्षों के बाद जो आईपीएल की हिस्ट्री में आरसीबी ने खिताब जीता और उसी के दौरान इतनी बड़ी घटना घट चुकी। इसे युवाओं की दीवानगी कहा जाए या फिर इसे पागलपन कहा जाए। कई युवा लड़के बाइक पर निकले थे, उसी दिन जीत का जश्न मनाया गया। जीत का जश्न मनाने कई युवा लड़के बाइक पे निकले, जश्न के नशे में, आरसीबी की जीत की जुनून में, तेज रफ्तार में, बिना हेलमेट, बिना कोई सुरक्षा और शराब का नशा और सोशल मीडिया पे रील बनाने की होड़ और फिर एक जोरदार टक्कर। एक ही पल में चीखे और अगले ही पल में खामोशी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ, उनके घरों में मातम छाया हुआ, उनके घरों में सन्नाटा छाया हुआ कि आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका जिम्मेवार है कौन? ज़्यादातर लोगों को तो केवल यही पता है कि कर्नाटक में जो भगदड़ मची थी स्टेडियम के बाहर, उसी में केवल 11 लोगों की मौत हुई है। लेकिन केवल वो लोग 11 लोगों की मौत ही नहीं हुई, इसके साथ साथ देश के कोने कोने से यह खबर आ रही है कि हर तरफ यह दीवानगी का इस कदर जुनून चढ़ा हुआ था जिसकी एक्साइटमेंट में युवाओं ने अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं, अपनी जिंदगी को हार बैठे हैं और उनके घर को तबाह कर दिए हैं। इनमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली जैसे राज्यों में एक के बाद एक ऐसी घटना, ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही है जहां कोई ऐसी दीवानगी की हदें पार कर रहा है, इस कदर अपनी जश्न को जाहिर कर रहा है कि वो जिंदगी से ही हाथ धो बैठ रहा है। जयपुर से खबर निकल के आ रही थी, जयपुर राजस्थान में जो स्थित है वहां पे खबर निकल के आ रही थी कि 3 युवा बाइक की दुर्घटना में मारे गए। वो लोग विदाउट हेलमेट, 3 लोगों पे सवार, एक बाइक पे 3 सवार, जीत के जश्न में इस कदर मशहूर थे कि वो लोग बाइक से टकरा के गिर गए, एक्सीडेंट का शिकार हुए, बाइक दुर्घटना का शिकार हुए और जान से हाथ धो बैठे। इस तरह उनके दिमाग में ऐसी दीवानगी छाई हुई थी, जिसे दीवानगी कहा जाए या पागलपन, कोई इसमें बात बताई नहीं जा सकती। इसके साथ साथ लखनऊ से भी खबर निकल के आ रही थी कि एक युवक ने ओवर एक्साइटमेंट में अपने घर के छत से ही छलांग लगा दी, अपने घर के छत से ही कूद पड़ा, इतना वो एक्साइटेड था। लखनऊ उत्तर प्रदेश का निवासी। लखनऊ उत्तर प्रदेश से ये जब खबर सामने आई तो ये खबर नहीं, अपने पागलपन की परिचय देते हुए ये खबर निकल के आ रही है कि लखनऊ के किसी एक युवक ने इतना ज़्यादा एक्साइट हो गया, इतना जीत का जश्न में मशहूर हो गया और अपनी खुशी को संभाल नहीं पाया और छत से ही छलांग लगा दी अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए। ये किस कदर की दीवानगी थी, ये किस कदर का इसमें जश्न मनाने का प्रयास था, खुशी मनाने का प्रयास था। ये क्या खुशी था, ये मातम था। वो तो छत से छलांग लगा दिया, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि उसके बाद उसका अगला परिणाम क्या होगा। टीम जीतने वाली जीत गई, खिलाड़ी खेलने वाले खेल चुके हैं, जीत की ट्रॉफी भी उठा ली, अपने नाम खिताब भी जाहिर कर लिया, लेकिन सवाल यही उठता है कि इस हद तक ओवर एक्साइटमेंट में कुछ कर बैठना कहाँ तक इसमें जायज़ है और ये क्या दर्शाता है आखिर युवाओं के, भारत के युवाओं के मानसिकता क्या है और उनकी क्या दशा है। इस हद तक ओवर एक्साइटमेंट में कुछ भी कर बैठ रहे हैं और किसी भी एक टीम की जीत को जश्न मनाने में इस हद तक गलत प्रयास में जान से हाथ धो बैठ रहे हैं।
इसके साथ साथ दिल्ली से भी खबर निकल के आ रही थी कि रेस ड्राइविंग में आरसीबी के फैन की इसमें मौत हो गई। ड्राइविंग करते वक्त, ज़्यादा स्पीड में ड्राइविंग करते वक्त आरसीबी के एक फैन की, एक युवक की मौत हो गई दिल्ली में। आरसीबी भले ही मैच जीत गया, लेकिन आरसीबी का मैच उनके लिए एक अंतिम जश्न बन गया। उस दिन सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था #RCB जीत गई, #इस साला कप नम डे। लेकिन उसी सोशल मीडिया पे ये कोई नहीं ढूंढ रहा था, ना ही ढूंढने का प्रयास कर रहा था कि आरसीबी फैन डाइड, IPL डेथ अफरमेंट। एक परिवार जिसने अपना बेटा खोया था, उनका कहना था, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि मेरा बेटा 19 साल का था और वो आरसीबी को इस हद तक दीवानगी था। आरसीबी का एक फ़ैन था और ये कह सकते हैं कि वो पागल फ़ैन था। इस हद तक उसका जुनून सवार था और अब वो कभी भी वापस नहीं आ सकता है। उसने कहा था कि अगर आरसीबी जीत गई तो पूरी कॉलोनी में मिठाई बांटूंगा, लेकिन आज उसे हम मिट्टी में मिला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि ये घटना पूरे देश में फैल चुकी और इसके लिए हर जगह से अलग अलग खबरें भी सामने निकल के आ रही थी। आरसीबी पे जीत की सवाल नहीं है, आरसीबी टीम जीत गई, मैच को जीतने का काम किया, उस पर सवाल नहीं उठता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि सवाल उस जश्न पे उठता है जो जश्न जानलेवा बन गया। सवाल है उस जुनून पे जो अपनी मर्यादा लांघ गया। क्या एक मैच जीत के लिए ज़िंदगी दाव पे लगाना यह जायज़ है? IPL का क्रेज़ इस कदर चढ़ गया था भारत के युवाओं पे, भारत के लोगों पे, कि कुछ लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठी, कुछ लोग इसमें घायल भी हुए और कुछ लोग इसका शिकार भी बन चुके हैं, जाने अनजाने में इसका शिकार भी हुए हैं। जहां स्टेडियम में जश्न का शोर था, आतिशबाजियाँ हो रही थी, खुशी मनाई जा रही थी, वहीं गाँव कस्बों में मातम की चुप्पी छाई हुई थी। स्टेडियम के बाहर भगदड़ में भी कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा बैठी, लेकिन मैच की इस कदर दीवानगी थी कि वो सब चीज़ भूल चुके हैं और भूल रहे हैं। IPL के इतिहास में यह मैच दर्ज हो चुका है कि 18 साल बाद IPL का इतिहास बदला था और आरसीबी इस मैच को जीतकर IPL का खिताब अपने नाम हासिल किया था, IPL का ट्रॉफी अपने नाम हासिल किया था। लेकिन इसी के चलते इतनी बड़ी घटना घटी, जहां लोग अपनी दीवानगी की सारी हदें पार करके अपनी पागलपन का परिचय दिए और अपनी ही वजह से अपनी ही जान के दुश्मन बन चुके। सवाल ये भी उठता है कि आखिर कौन है ये जिम्मेदार, इस घटना का जिम्मेदार कौन है, इस मौत के खेल के लिए कौन है जिम्मेवार, आरसीबी, IPL या फिर हम खुद? इसका जवाब यही निकल के आता है कि इसकी पूरी की पूरी घटना का जिम्मेवार केवल हम खुद ही हैं। टीम जीतने वाली जीत गई, खिलाड़ी खेलने वाले खेल चुके, एक टीम की जीत हुई, एक टीम की हार हुई, लेकिन ये घटना का पूरा श्रेय केवल पब्लिक पे ही जाता है, जो अपनी दीवानगी की हदें पार करके इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया और अपनी जान से हाथ धो बैठे कई लोग। IPL का जुनून जब जहर बन जाए तो खेल खेल नहीं युद्ध हो जाता है और ये भी एक युद्ध से कम नहीं था जिन्होंने कई जिंदगियां छीन ली। जश्न अगर जिम्मेवारी के बिना हो तो वो जश्न नहीं, मौत का दस्तक होता है। क्रिकेट तो एक खेल है जिसमें हार भी होती है, जीत भी होती है, इसमें जश्न भी जरूरी है, लेकिन जीवन, जिंदगी और हर सांस उससे भी ज़्यादा कीमती है। आरसीबी ने कप जीता, लेकिन हम क्यों जान से हाथ धो बैठे, हम क्यों अपनी जान हार गए? आरसीबी भले जीत गई, लेकिन हम क्यों अपनी जान से हाथ धो बैठे? हम क्रिकेट मैच तो जीत गए, लेकिन ज़िंदगी हार गए। हार जीत का जश्न बिल्कुल मनाना चाहिए और मनाइए, लेकिन ज़िंदगी की हदें पार ना हो इसका भी ख्याल होना चाहिए। इसका परिणाम क्या हो सकता है ये भी दिमाग में होना चाहिए। अगर आप इस घटना से भावुक हुए हैं और अगर ये भी चाहते हैं कि दोबारा ऐसी घटना ना हो और इस घटना की घोरनीय निंदा करते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो अपनी क्रिकेट में दीवानगी की हदें पार कर देते हैं। कोई भी क्रिकेट मैच हो, किसी एक प्लेयर को ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए वो अपनी दीवानगी की हदें पार करके कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जो उनके लिए ही भारी पड़ सकता है। उन लोगों को अवश्य शेयर करें जो क्रिकेट में ज़्यादा रुचि रखते हैं और कहा जाए अत्यंत ज़्यादा ही रुचि रखते हैं, उनको ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। आपकी एक शेयर किसी की दीवानगी को कम भी कर सकता है और इसके साथ साथ उनकी जान भी बचा सकता है और कुछ बड़ी घटना होने से भी इसमें बचा सकता है। हम सब आरसीबी, सीएसके, पंजाब, मुंबई के फ़ैन हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक भारतीय हैं और उससे भी पहले हम एक इंसान हैं। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। खेल खेल होता है, खेल को खेल की नज़र से देखना चाहिए, ना कि उसकी हिंसक प्रवृत्ति को अपनाना चाहिए और कुछ ऐसा कर बैठना चाहिए जिसके चलते पूरे परिवार वालों को इसमें तकलीफ हो। अगर आप भी हमसे सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें। जय हिंद।